हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी व्हीकल से हम किस तरह से डस्ट जनरेट कर सकते हैं ग्राउंड की या फिर माउंटेन पे अगर वो जा रही है, जैसे कि इस प्रीव्यू में है, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं। ओके। तो ये डस्ट निकलती जा रही है गाड़ी से। ये ज़्यादातर डस्टी एरिया में होती है, जैसे कि रेत वगैरह हो गया। ओके। एंड ग्राउंड डस्टी हो गया, तो वहाँ से ज़्यादा डस्ट होती है इतनी ज़्यादा। वैसे नॉर्मली इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर रोड वोड पे आप चला रहे हो तो नहीं होती। ऑफ रोडिंग पे ऐसी डस्ट निकलती है। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे हम, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर एक इस फाइल में अपनी। एंड जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर से, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको एक बार रोक भी देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, इसको मिनिमाइज कर लिया। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपनी बाइक को इम्पोर्ट कराया है मैंने सी जी स्केच फैप से। तो ये मैंने स्केच फैप से डाउनलोड की थी बाइक, ये रही। कभी के लिए मैं लाइटिंग वगैरह बंद कर देता हूँ इसकी। तो मुझे पिछले कुछ वीडियोस में फीडबैक आया कि मैं बहुत फास्ट फास्ट बताता हूँ चीज़ों को, तो मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में थोड़ा स्लो बताने की। ओके। तो यहाँ पे मैंने ये बाइक को इंपोर्ट कराया है स्केच फैब से। आप कोई भी वर्जन हो, ओ बी एस, ओ बी जे, एफ बी एक्स वगैरह, इससे इंपोर्ट करा सकते हैं, या अदर वर्जन आपने करे हैं, इसके अदर फॉर्मेट्स आपने करे हैं, तो यहाँ से भी इंपोर्ट करा सकते हैं, जैसे कि एलम्बिक हो, जी टी एल एफ। ठीक है। ये है। और फिर मैंने उसको मैच साइज किया है। मैच साइज क्या करता है, उसको एक स्केल टू फिट करेंगे। जैसे आप अभी मैं एक नया मैच साइज लेता हूँ, मैच साइज। ओके। ये रहा। इससे क्या होगा, आप इसको स्केल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको स्केल टू फिट कर दूंगा तो ये 1 बाय 1 पे एक स्केल हो गया। यहाँ पे आप दिखाता हूँ आपको, सॉरी। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको, ये रहा। तो ये देखिए 1 बाय 1 पे फिट हो गई है। और इसको अगर वाई ग्रिड के ऊपर रखना है तो यहाँ पे वाई को मिनिमम कर दीजिए, तो ये ग्रिड के ऊपर रहेगी हमेशा। ठीक है। थोड़ा सा एनिमेशन है इसमें, इसलिए ऐसा दिख रही है अभी। इसको मैं हाइड अदर ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। सॉरी, ये आ गई। ठीक है। ये रही। अभी एनिमेशन, ये वो गोस्ट व्यू था। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म किया है, थोड़ा सा बड़ा किया है, एंड इसमें इसका पाइवट सेंटर में लेके आऊँ। ओके। एंड बाकी इसको चला के देखें, कुछ भी नहीं है इसके अंदर अभी। और इसको मटेरियल कर दिया था। ठीक है। ये आ गई हमारी बाइक। एंड ये क्या हो गया, अच्छा वो ग्लिच था। ठीक है। मटेरियल कर दिया इसको। इसके बाद मैंने यहाँ पे कर्व बनाया। कर्व से पहले मैं बता देता हूँ, मैंने एक माउंटेन भी रेडी की है इसके लिए। ये रहा ग्राउंड। मैंने एक ग्रिड ली। ठीक है। काफ़ी बड़ी ग्रिड है ये। एंड एक माउंटेन टाइप से ये ले लिया है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जो कि मैंने क्विक्सिल ब्रिज से उठा लिया था ऐसी। तो आपको एक माउंटेन टाइप मिल जाएगा, यहाँ से सीधा आएगी एंड वो उसके ऊपर क्लाइंब करेगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने सेटअप किया था। इसका मैं कलर कलर हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ये रहा। ठीक है। इस तरीके से किया था सेटअप। अब मैंने क्या किया, इस पर कर्व ड्रॉ किया यहाँ से इसके ऊपर। ठीक है। डायरेक्ट। तो उसको ऐसे ड्रॉ नहीं किया मैंने कि मैनुअली मैं इस व्यू पे गया एंड यहाँ से नॉर्मली मैंने किया उसको मैनुअली। ठीक है। मैंने क्या किया, ड्रॉ नोड का यूज़ किया। ड्रॉ क्या करता है, जैसे आप ये है, आपके ये दोनों है। ठीक है। ग्रिड और माउंटेन में यहाँ पे सीधे ड्रॉ नोड लगाता हूँ, ड्रॉ कर्व। ओके। एंड इसको फर्स्ट इनपुट में इसको दे दिया। अब यहाँ क्या होगा, ये ग्रिड पे करता है। अगर हम नॉर्मली करने लगे बिना किसी चेंजेस के नोड में, तो ये देखिए ये सिर्फ इस ग्रिड पे करेगा, कहीं और नहीं करेगा। ठीक है। मतलब इस ग्रिड के अकॉर्डिंग इस एक्सिस पे करेगा बेसिकली। तो मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर करना था। तो इसमें एक ऑप्शन आता है प्रोजेक्शन में जाके, एंड यहाँ पे ज्योमेट्री का। ठीक है। ये आ गया ज्योमेट्री। अब मैं कहीं भी ड्रॉ करूँ वो इसके ज्योमेट्री के ऊपर ही होगी। ये देखिए, अगर मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ तो वो इसके ऊपर ही होगी। ये देखिए अपने आप वो कर्व ले लेगा प्रॉपर उसकी शेप। तो ये चीज़ बेस्ट है अगर आप कोई व्हीकल वगैरह उस पर एनिमेट कराना चाहते हैं, बेसिकली कार या फिर बाइक। ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पे कर्व मेरा क्रिएट हो चुका था। ये रहा, इसी के अंदर है बाइक के। ठीक है। ये रहा। और फिर मैंने इसको सिर्फ सिंपल एनिमेट कर लिया इस नोड के थ्रू, यहाँ से। हाँ, मेरे पास ये थे। ठीक है। तो बाइक है और यहाँ पे कर्व था, ये रहा। तो मैंने इन दोनों को लिया एंड यहाँ पे गए कंस्ट्रेंट्स में, फॉलो पाथ पे क्लिक करेंगे तो ये मांग रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये रहा, ऑब्जेक्ट मांग रहा है। एंड देन इसके बाद ये मांगता है पाथ। ठीक है। तो आपको बस इन दोनों को सिलेक्ट करना है 1 बाय 1, एंटर करना है पहले, इसको सिलेक्ट करके एंटर। एंड देन फिर उसके बाद ये मांगेगा आपका पाथ, तो उसको लेना है, फिर एंटर एंटर करना है, 2-3 बार हो जाएगा। ठीक है। फिर वो सीधा बाइक के अंदर ही ये चीज़ क्रिएट करके दे देगा। ये वाला नोट कंस्ट्रेंट। ठीक है। फिर इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप इसको एनिमेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने पोजीशन को जैसे यहाँ पे किया, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक वो जा रहा है, ये रहा। ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है स्टार्टिंग में, जैसे कि ऐसे भी हो सकती है।
ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको देखना है किस एक्सिस पे आपको रखना है इसको, ठीक है। ये आ गया एंड फिर ये स्टार्ट हो जाएगा चलो। और ये इसका पाइवट सेंटर में होना जरूरी है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ ऑलरेडी इसके थ्रू। इसके बाद मैंने टॉलरेंस वगैरह दिया हल्का बहुत। फिर मेन चीज़ मुझे थोड़ी सी इसमें मूवमेंट चाहिए थी ऐसे। ये देख रहे हो आप, ये थोड़ी हिल रहा है इधर उधर इधर उधर। तो ये कैसे हिल रहा है मैं बताता हूँ। कहाँ पे दी थी मैंने इसमें मूवमेंट, याद नहीं आ रहा। ये शायद इसमें नहीं है। जब सिम पे जाएंगे ना, हम्म, दी तो थी मैंने यहीं पे ही। हाँ ये तो रही अप वेक्टर में, ठीक है, यहाँ पे दिए मैंने। कॉस का फंक्शन लगाया यहाँ पे एच स्क्रिप्ट। तो उससे क्या होता है ये, पहले यहाँ पे देखो ये कैसे बिहेव कर रही थी। कहाँ गई मेरी बाइक। ये रही। इसको अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, ठीक है, अभी देखिए कैसी आ रही है। सॉरी, चल क्यों नहीं रही। ये चल रही है, पता नहीं वहाँ क्यों नहीं चल रही थी। तो ये देखिए ये इधर उधर मुंह करके हिल रही है ना। तो वो चीज़ हमने इस फंक्शन के थ्रू दी थी इसमें। कॉस $F20 ये स्पीड के लिए है, नहीं ये मोशन के लिए, कितनी मोशन होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं, अगर आपको रोल कराना हो तो इस तरह से रोल भी करा सकते हैं। मैंने ये बेसिकली ये मैं इसमें यूज़ नहीं करता, क्योंकि कोई मिसाइल या फिर स्पेसशिप नहीं है जिसमें मैं इसको रोल कराऊंगा, ये हवा में नहीं है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आते हैं। ग्राउंड हो गया हमारा, बाइक हो गई, कर्व वगैरह हो गए। इसके बाद मेन सिम में आते हैं, ठीक है। मेन सिम में क्या कर रहा हूँ मैं, इसको कैमरे को हाइड करूँ। मेन सिम में गए एंड एक बहुत ही सिंपल सा सेटअप है इसमें, कुछ ज़्यादा इतना कुछ मैंने एडवांस नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बाइक एनिम उठाई अपनी, ठीक है। और जब भी आप ऐसे फॉलो पाथ करके कुछ क्रिएट करते हैं ना एनिमेट, तो वो हमेशा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में इनटू दिस ऑब्जेक्ट कर लेना, वरना वो आएगा नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पे इनटू दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट करूंगा ना, ये देखो ये एनिमेट ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसको इनटू दिस ऑब्जेक्ट करना, तो जाके वो प्रॉपर मोशन आएगा, ठीक है। ये रहा, ये हो गया। इसके बाद मैंने ग्राउंड को भी इंपोर्ट करा लिया, मेरा ग्राउंड आ गया। और मेरी ये भी आ गई व्हीकल, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे व्हीकल के जो टायर्स हैं जिनसे डस्ट जनरेट होनी है, उनको ब्लास्ट मारा एंड देन स्कैटर किया उनको। उसके बाद एक कलर दे दिया ब्लैक, ठीक है। इसके बाद जो मेरा ग्राउंड है मैंने उसको भी कलर दिया रेड एंड एक एट्रीब्यूट ट्रांसफर डाल दिया, जैसे हम बेसिकली करते हैं। और इस बार मैंने ग्राउंड पे नहीं, अपने टायर्स पे लिया एट्रीब्यूट, ठीक है, ट्रांसफर। ये बर्थ थ्रेशोल्ड वगैरह कम रखी है एंड यहाँ पे CD है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है, जैसे जैसे वो टायर जमीन पे है, वो ट्रांसफर करता रहेगा उसको, ठीक है। उस पार्ट को डिलीट कर लिया मैंने एंड एट्रीब्यूट डिलीट के थ्रू कलर डिलीट करा एंड यहाँ पे वेलोसिटी दी मैंने, एक नॉर्मल कर्ल नॉइज दी है शायद। मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कर्ल नॉइज है, ज़्यादा कुछ मैंने, एक डायरेक्शनल वॉइस भी नहीं दी, देखो 0 0 है। यहाँ पे कर्ल नॉइज एनिमेट करी है, ठीक है। ये रही। इसको मैं हाइड कर देता हूँ एंड अब पॉप पॉप नेटवर्क के अंदर जाते हैं। पॉप नेटवर्क के थ्रू मैंने इसमें पार्टिकल एमिट करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सोर्सिंग में सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स कर देना, ठीक है। ये डिफॉल्ट स्कैटर ऑन टू सरफेस होता है, इसको पॉइंट कर देना, जिससे कि क्या होगा कि आप क्योंकि बाहर से पॉइंट लेके आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, तो ये एज अ पॉइंट ही उसको लेगा। और यहाँ पे फिर बर्थ वगैरह सेट कर लेना, कितने पॉइंट्स चाहिए। ओके, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे देना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितनी जल्दी वो गायब होना है उनको, ठीक है। ये देखो ये गायब हो रहे हैं। तो मैंने इस तरीके की सिमुलेशन की है ये। ओके, बाकी इसमें वेलोसिटी वो जो बाहर से हमने कल नॉइज दी थी वो दी है, और थोड़ी सी वेरिएशन दी है, ठीक है। इसके बाद मैंने उसको एक्सपोर्ट कराया यहाँ पे टॉप इंपोर्ट फील्ड में और कैश कर लिया, ठीक है। कैश कर लीजिए, इससे थोड़ी सा ना फास्ट होती है आपकी सिमुलेशन हमेशा। ये रही। तो ये माउंटेन पे चढ़ेगा तो वो ऊपर भी होगी, ये रही। ओके। अब जाते हैं पायरो सोर्स। पायरो बेसिकली आपको पता ही होगा, जब भी हम कुछ स्मोक वगैरह डस्ट वगैरह बनाते हैं तो हमें उसकी सोर्सिंग बनानी पड़ती है, डेंसिटी टेम्परेचर, ठीक है। ये मैंने बनाए दोनों यहाँ पे एंड उसमें नॉइस दे दी। नॉइस मैं दिखा देता हूँ आपको कैसी है। इसको हाइड करो पहले वेलोसिटी को एंड यहाँ पे अब ये रही। तो ये देखिए इस तरीके की आपको नॉइस बनानी है डेंसिटी एंड टेम्परेचर में, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देनी है एलिमेंट्स साइज के थ्रू, इसको थोड़ा सा ऑफसेट करना है और यहाँ पे पल्स ड्यूरेशन के थ्रू एनिमेशन को फास्ट स्लो करना है, ठीक है।
यहाँ पे फिर रेस्टाइज कर लिया मैंने उसको, रेस्टाइज में 0.03, यहाँ पे वेलोसिटी ब्लर दे दिया है और यहाँ पे कवरेज स्केल दे दिया है। ठीक है, ये सब नॉर्मल सेटिंग्स है जब भी आप रेस्टाइज करते हो। तो इसमें वी ज़रूर ले लेना, अगर यहाँ पे वी नहीं हुआ तो वो वैसे थ्रो नहीं करेगी जैसे वेलोसिटी उसमें है पार्टिकल्स में हमारे। ओके, अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कोलिजन कैसे लेनी है। यहाँ पे मेन चीज़ कोलिजन ही है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे देखा होगा जब ये बाइक चल रही है तो ये देखिए ये बाइक इसको खींच के ले जा रही है एज अ कोलिजन, ये देख रहे हो। तो इसको जब तक नहीं आएगी जब तक आप कोलिजन में वेलोसिटी नहीं डालते अपनी। ठीक है, वो कैसे होगी, देखो ग्राउंड जो है मेरा वो तो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल मैंने एक्सट्रूड किया उसको थोड़ा सा एंड उसको वीडीबी बना दिया, और इसमें कोलिजन हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, अब जो बाइक है, बाइक को मैंने कैसे किया, मैंने यहाँ कर रखा होगा, ये रही मैंने बाइक ली। ठीक है, इस पर ट्रेल नोड लगा रहा वेलोसिटी कंप्यूट के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी, ये देखिए वेलोसिटी, तो इसमें वेलोसिटी आ गई हमारे पास। ठीक है, सेम फिर मैंने वीडीबी फ्रॉम पॉलीगन लिया, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल ये वाला लेता तो इसमें वेलोसिटी नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वीडीबी फ्रॉम वॉल्यूम लिया, यहाँ पे कोलिजन डाला एंड वॉक्सल साइज वगैरह दिया, और यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट ऐसे आता है। इसको मैं एक और ऐड करूँ तो ये देखो यहाँ पे इसको ऐड करना है, और यहाँ पे पॉइंट भी लेना है, और यहाँ पे वेल देना है इसको। ठीक है, वेल मैं बताऊंगा वेल क्यों देना है, वी क्यों नहीं देना। वेल देना है नेम, एंड यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ये दोनों कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वेलोसिटी भी आ जाएगी यहाँ पे। अगर आप देखेंगे अब तो यहाँ पे कोलिजन और वेलोसिटी दोनों है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी हम यूज़ करेंगे, और इसको भी कैच कर लिया था मैंने, ये रहा। ठीक है, दोनों को वहाँ मर्ज किया, ऐसे दोनों कोलिजन्स को, जितने भी कोलिजन आप यहाँ पे लाके मर्ज कर दें, और ऐसे देख लें कोलिजन और वेलोसिटी होनी चाहिए उनमें। इसके बाद यहाँ पे आए पायरोसॉल्वर में, क्या क्या मेन सेटिंग मैंने करी है। सबसे पहले तो मैंने वॉक्सल साइज को ये तो मैंने बाद में टेस्टिंग पर्पस के लिए हटा दिया था थोड़ा। फाइनल जो होती है 0.05 पे मैंने इसको रखा था, लेकिन अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए 0.01 पे रख लेते हैं। ग्लोबल सब स्टेप 2 है, बाउंड्रिंग वगैरह ठीक है, सब मैंने कुछ चेंज नहीं करा। ठीक है, कोलिजन में यहाँ पे ये डिफॉल्ट कोलिजन ज्योमेट्री पे होता है। ठीक है, तो ये क्या लेता है, सिर्फ कोलिजन वॉल्यूम्स को ही लेगा, ये जो दोनों है ना इनको लेगा, वेलोसिटी नहीं लेगा जब तक हम यहाँ पे इसको चेंज नहीं करेंगे मेथड को। यहाँ पे ये देखिए एस डी एफ प्लस वॉल्यूम वेलोसिटी, तब ये देखिए वेलोसिटी ले रहा है ना, ये वाली ये जो नेम लिख रहा है यहाँ पे वेलोसिटी वॉल्यूम वेल, इसलिए हमने वहाँ पे किया था। और यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो इसको 1 या 1.2 या 1.5 से ज़्यादा मत रखिएगा, वरना वो बहुत ज़्यादा खींचता है वो डस्ट को। ठीक है, इसके बाद सोर्सिंग में मैंने डेंसिटी को 2 किया, टेम्परेचर को मैंने ज़्यादा उठने नहीं दिया क्योंकि ये डस्ट है तो ये इतनी ज़्यादा उठेगी नहीं। ठीक है, टेम्परेचर के थ्रू बर्न का तो कुछ काम नहीं है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। और वेलोसिटी मैंने 3 दी है। इसके बाद डिसिपेशन को मैंने रखा है कि काफ़ी देर तक मेरी स्मोक रहे, अगर आप इसको ज़्यादा कर देंगे तो वो जल्दी गायब हो जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे शेप पे बाउंसी को मैंने कम रखा है कि वो जल्दी ज़्यादा हाइट पे ना जाए, एंड विंड दी एक डायरेक्शनल इस साइड में पीछे की साइड, टर्बुलेंस डिफॉल्ट रखा है, एंड यहाँ पे डिस्टर्बेंस को मैंने 5 वैल्यू दी है। ठीक है, बाकी इसमें मैंने कुछ ऐसा फैंसी नहीं कर रखा, बाकी लुक वगैरह आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे डेंसिटी एंड वेलोसिटी को मैंने एक्सपोर्ट कराया। ठीक है, कन्वर्ट टू वीडीबी यूज 16 बिट फ्लोट, तो ये क्या आपके थोड़े स्टोरेज ज़्यादा नहीं लेंगे कैश करते टाइम। ठीक है, ये आ गया, एंड इसको चलाइए, ये देखिए कितनी सही लग रही है। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी व्हीकल की डस्ट ट्रेल निकाल सकते हैं। ये मेथड काफ़ी जगह किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी ग्राउंड से आपके इंटरेक्शन हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, क्या चाहे वो व्हीकल हो या कोई और अदर ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, जैसा आप इसमें कर रहे हैं, सेम मेन चीज़ यही होती है कि सबसे पहले इंटरेक्शन ढूंढना कि उसका किसके साथ हो रहा है, ग्राउंड के साथ हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको पार्टिकल में कन्वर्ट करना, पार्टिकल सिम एक जनरेट करनी, उसके बाद उस पार्टिकल के सिम के थ्रू रेस्टराइज जनरेट करना है, देन पायरो सिम करनी, फिर उसमें आप अचीव कर ले अपना लुक, एंड देन उसको आउटपुट निकाल दें। ठीक है, मैंने इसको रेंडर नहीं किया था क्योंकि द ट्यूटोरियल्स में मैंने पहले ही बता रखा है कैसे रेंडर करते हैं डस्ट वगैरह को, तो आप अपने अकॉर्डिंग सीन बनाएं एंड मुझे दिखाएं कैसा क्या आपने बनाया है डस्ट वगैरह से। बेसिकली मैंने यहाँ पे अलग अलग सबको तीनों को निकाल के दे रखा है रेंडर वगैरह। आप भी हमेशा ऐसे काम कीजिए, जब भी आपका सिम वगैरह अलग कीजिए, उसको रेंडर करना है तो अलग नोट्स पे रखिए, तो अपनी क्लीन रखेंगे आप अपनी फाइल को तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए भी, और अगर आप किसी दूसरे को पास कर रहे हो तो उसके लिए भी, क्योंकि मैं भी आपको इसे पास कर रहा हूँ, आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको देख सकते हैं अगर आप कुछ कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।